करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए। लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा। कहाँ है वो? मैंने सुना है वो मेरी बुराई करता है। खुदा की कसम, अगर मैंने उसे देख लिया तो ये पत्थर उसके मुंह पर दे मारूंगी। वो सामने खड़ी थी, हुजूर वहीं तशरीफ फरमा थे, मगर अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसे अबू बकर तो नजर आए, मगर जाने आलम नजर ना आए। वो बड़बड़ाती हुई वापस लौट गई, क्योंकि जिसका मुहाफिज खुदा हो उसे कोई आंख नहीं देख सकती। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, आप अलैहिस्सलाम हक को अलल ऐलान बयान फरमाइए। चुनाचे उसके बाद आप अलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे, शिर्क व बुत परस्ती की बुराई फरमाने लगे, और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गया, और हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की इज़ारसानियों का एक तूलानी सिलसिला शुरू हो गया। देखते हैं कौन हमें हिला सकता है। इधर अबू लहब और उम्मे जमील दोनों मियाँ बीवी की दर्दनाक मौत होनी थी, और फिर वक्त ने पलट खाया। कुरान की बात सच साबित हुई। अबू लहब पर अदसा बीमारी का कहर टूटा। उसके जिस्म से ऐसी बदबू फूटी कि उसके अपने बेटों ने उसे छोड़ दिया। कोई उसे हाथ लगाने को तैयार न था। मौत के बाद उसे लकड़ियों से धकेल कर एक गड्ढे में फेंक दिया गया, और ऊपर से पत्थर बरसा दिए गए। और वो लकड़ियां ढोने वाली उम्मे जमील, जिस रस्सी से वो नबी के रास्ते में कांटे लाती थी, एक दिन जंगल में थक कर बैठी तो वही रस्सी फिसल कर उसके गले का फंदा बन गई। उसका कीमती हार धरा का धरा रह गया, और मूंछ की रस्सी ने उसका किस्सा तमाम कर दिया। अबू लहब की साजिशें नाकाम हो चुकी थीं, लेकिन अब मक्का की जमीन कमजोर मुसलमानों पर तंग की जा रही थी। जुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसका कमांडर अबू जहल था। उनका फैसला था कि जो भी गरीब या गुलाम कलमा पढ़ेगा उसे इतनी तकलीफ दो कि वो मौत मांगे या इस्लाम छोड़े। कुफार मक्का खानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफों और ईज़ा रसानियों से आप पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। अगर वो मक्का की किसी गली में नजर आए तो उसे एहसास दिलाओ कि ये शहर उसका नहीं है। उसकी आवाज को दबा दो, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दो, ताकि मक्का में